नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक रघुवंशी, जो न्यू विजडम पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल राजीव नगर अयोध्या बाईपास भोपाल में एक टीचर हैं। साथ में मौजूद हैं मोना प्रजापति, जो विजडम पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के एक स्टूडेंट है। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहला सवाल अभिषेक जी मेरा आपसे है कि आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, साथ ही आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करें। जी, स्कूल का नाम है न्यू विजडम पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल, जो राजीव नगर अयोध्या बाईपास पे स्थित है। स्कूल की स्थापना सन 2000 में दिव्य दृष्टि समाज सेवा समिति द्वारा की गई थी और शुरुआत से ही इस स्कूल का जो उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि हम कम से कम फीस में बच्चों को कैसे बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हम उनको दे पाएँ। निरंतर इतने सालों से हम प्रगति करते हुए आ रहे हैं और बच्चों को हमारे शिक्षा के माध्यम से अच्छे अच्छे संस्थानों में और अच्छी नौकरी पाने में हम लोग सहायक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा न्यू विजडम स्कूल है उसका मोटो है बिलीव इन द बेस्ट। तो इसका तात्पर्य इस तरीके से है कि हम लोग खुद बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात हो। और हम दूसरी तौर से स्टूडेंट्स को भी ये बताते हैं हमारे मोटो से कि बिलीव इन द बेस्ट एंड बिलीव इन अस, कि आप हम पे विश्वास करें और जो बेस्ट है उस पर विश्वास करें। तो इस तरीके से हम लोग इतने वर्षों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे जाके एक अच्छा कैरियर और अच्छे सिटीजनशिप, एक सिटीज़न बन सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें। बिल्कुल, बिलीव इन द बेस्ट के मोटो के साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अभिषेक सर ने अपने स्कूल को। इसके साथ ही अभिषेक जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आर्ट्स, मैथ्स और बायो में से इन तीनों स्ट्रीम में से किस स्ट्रीम की तरफ आप बच्चों का रुझान सबसे ज़्यादा देखते हैं आजकल? जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही कम यहाँ पे इस क्षेत्र में स्कूल हैं जो तीनों स्ट्रीम को करते हैं और सौभाग्य से हम लोग वो एक स्कूल हैं जो तीनों स्ट्रीम्स को हमारे स्कूल में करते हैं, वो चाहे आर्ट्स हो, बायो हो, पीसीएम हो, कॉमर्स हो। और जिस तरीके से मैं अभी देखते हुए आ रहा हूँ और जिस तरीके से बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग आजकल मैं देख रहा हूँ, स्टूडेंट्स टेक्निकल फील्ड में जाने को ज़्यादा रुझान रहता है। जैसे हमारे स्कूल में ही अगर हम बात करें तो पीसीएम में ही हमारे इधर 36 स्टूडेंट्स आज हैं और सभी टेक्निकल एजुकेशन में अपना कैरियर आगे बनाने की पूरी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और स्कूल पूरा उनके सहायक है इस चीज़ में। बिल्कुल, पीसीएम एक ऐसा स्ट्रीम है जिसको आमतौर पर बच्चे ऑप्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, करियर चॉइसेस के बात की जाए कर। तो चलिए मोना से भी बात कर लेते हैं। मोना, आप अपने बारे में बताएं, साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करती हैं, ये जानकारी भी हमारे साथ साझा करें। जी, मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर करती हूँ। सुबह जल्दी उठना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड एकदम ब्लैंक रहता है और हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में अच्छी तरह रह जाता है। और मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडीज़ पे बहुत ध्यान देती हूँ। कोचिंग्स और स्कूल्स दोनों टाइम मैनेज करती हूँ और अपना सबसे ज़्यादा टाइम मैं पीसीएम सब्जेक्ट्स को देती हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ही टफ सब्जेक्ट्स हैं, इनको टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए और मैं मैथ्स को काफ़ी टाइम देती हूँ, मैथ्स सॉल्व करती रहती हूँ। यानी कि टफ सब्जेक्ट्स को मोना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं सॉल्व करने की और सबसे ज़्यादा टाइम टफ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा देती हैं। ठीक है, चलिए अभिषेक जी से बात कर लेते हैं। अभिषेक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के कई योगदान हैं, आप उनसे अच्छी तरह से वाकिफ होंगे ज़रूर। इन योगदानों को आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, निस्संदेह मैं बता सकता हूँ कि मैं बोलना चाहूँगा, आपकी बात को आगे ले जाना चाहूँगा कि ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह आज सिर्फ देश में नहीं, पूरे मतलब प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही एक अपने आप में एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बन गया है बंसल। वो कोई भी चीज़ हो,
चाहे हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी रेलवे स्टेशन बंसल को सौंपा गया है, तो उसमें ज़रूर सोच विचार किया गया होगा कि एक ऐसे समूह को सौंपा जाए जो इस काम को कर पाए। वहीं दूसरी बात करें अगर हेल्थ सेक्टर की, तो आज कहीं भी बात कर लीजिए आप प्रदेश में, तो बात होती है कि एक हॉस्पिटल हो तो कैसा हो, बंसल हॉस्पिटल जैसा हो। और वहीं बात करें मीडिया हाउस की, तो मीडिया हाउस में मैं तो काफ़ी बंसल न्यूज़ को देखता हूँ, और जिसमें से अफसरनामा करके जो आपका एक शो आता है वो मैं काफ़ी टाइम से उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। और शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह काफ़ी समय से बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में बहुत हेल्प कर रहा है, चाहे वो वर्कशॉप कराना हो, बच्चों को ट्रेनिंग कराना हो। और जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है बंसल समूह की, कि वो अलग अलग जगहों पे है, जैसे इंदौर में भी उनने अपना इतना बड़ा एक कॉलेज स्थापित किया है, मंडीदीप हो गया, और भोपाल में तो है ही। और हर साल उनके इंस्टीट्यूशन से इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अच्छे कैंपस पा रहे हैं, और सिर्फ इस ज़िले का ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम भी पूरे देश में कर रहे हैं। और मैं श्योर हूँगा कि यहाँ से आपके बंसल समूह के यहाँ से शिक्षा के आपके कॉलेजेस से बच्चे जो हैं विदेश भी गए होंगे, तो वो एक हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो ये पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए बंसल समूह एक प्रेरणा के तौर पे उभर के आता है। हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम भी कभी बंसल ग्रुप जैसा एक पूरा एक सेटअप बना सकें, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम योगदान बंसल समूह का है वो निसंदेह बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर पता चलता है कि आप काफ़ी प्रेरणा लेते हैं बंसल समूह के सभी कार्यों से और उनकी नीतियों को भी काफ़ी पसंद करते हैं। चलिए, टेक्निकल एजुकेशन की आपने बात कही है, तो इसी कड़ी में मोना से बात करना चाहूँगी। मोना, टेक्निकल एजुकेशन का ही ज़माना है और बच्चे चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें हर चीज़ सिखाई जा सके। आपसे जानना चाहेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? बंसल बहुत अच्छा कॉलेज है और टेक्निकल चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छा है। मैं सारी नीतिज़ को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स भी उसी स्कूल से हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया है कि टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, ट्रेनिंग्स बहुत अच्छे से होती है, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत ईज़िली समझ में आता है। और टेक्निकल फील्ड ऐसी फील्ड है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा चलता है। यानी कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आप भी काफ़ी फोकस्ड हैं। तो अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कई सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जो हम जिस इंसान तक पहुँचाने के लिए बनाते हैं वो उस तक नहीं पहुँच पाती हैं। आपसे इसी कड़ी में जानना चाहूँगी कि बंसल समूह के द्वारा जो टेक्निकल एजुकेशन में जो नीतियाँ लाई गई हैं उसे हर वर्ग के क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, यूँ तो बंसल समूह काफ़ी हर साल कुछ नया करता है और बच्चों तक जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी में मैं बस दो चार जो चीज़ें मुझे लगती हैं वो ये हैं कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानकारी तो है, बट उसमें क्या चीज़ें आती हैं और उनको कैसे उनको अपने एज आ एक कैरियर ऑप्शन और रोज़गार के लिए वो कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटी छोटी वर्कशॉप या सेमिनार्स हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो छोटे कस्बे हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें जाके बच्चों के लिए एक सेमिनार, एक वर्कशॉप करवा सकते हैं। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में रूबरू करवा सकते हैं, उनको इस बारे में अवगत करा सकते हैं कि वो कैसे एक जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको अपने वोकेशनल स्किल्स हो गई या एम्प्लॉयमेंट को कैसे वो उससे पा सकें। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोग कुछ एक नया सिस्टम बना पाएंगे जिससे स्टूडेंट्स को जानकारी मिलेगी, मतलब उस कोर्स के बारे में उनको पहले से पता रहेगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम। तो उनको वो पहले से पता रहेगा कि हम इस चीज़ से क्या सीखने वाले हैं, ये हमें किस तरह काम आएगा। तो ये चीज़ अगर हम छोटी छोटी वर्कशॉप अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग कस्बों में सेमिनार्स कराएं तो मुझे यकीन है कि ये बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बंसल समूह एक ऐसा समूह है कि वो इस चीज़ को ज़रूर अपने स्तर पे और बेहतर तरीके से कर पाएगा। बिल्कुल, अभिषेक जी के अकॉर्डिंग अगर छोटे छोटे वर्कशॉप्स या वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएं तो एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है टेक्निकल एजुकेशन के इस फील्ड में। मोना, आपसे जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में अपने हेल्थ और स्टडीज़ को एक साथ मेंटेन कर रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच कैसे सामंजस्य रखती हैं? फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहिए।
क्योंकि जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहेगा हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा हमें हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को और हमें भी अच्छा खाना खाना चाहिए और हमेशा अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी डाइट को मोना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखती हैं, देखने पे लगता है। मोना, इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस प्रोफेशन में आगे जाके कदम रखने वाली हैं? क्या डिसाइड किया आपने? मैं टेक्निकल फील्ड में आगे जाना चाहूँगी क्योंकि मैथ्स फिज़िक्स मेरे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। इनमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं इन सब्जेक्ट्स को अपने आगे पैशन बना के कंप्लीट करना चाहूँगी। यानी कि आप टेक्निकल एजुकेशन के किसी क्षेत्र में आगे जाकर प्रोफेशन चूज़ करना चाहती हैं। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूँगी, कई बार बच्चे जो होते हैं काफ़ी अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं, कई बार चूज़ नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके की फील्ड में या किस तरह के प्रोफेशन को उनको आगे लेकर जाना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे बच्चों की करियर काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हैं? जी, इस विषय में बहुत अच्छी बात आपने कही है। कैरियर काउंसलर जो पहले तक, अभी तक, इस समय तक उसको नहीं मतलब समझा गया था और जी। बहुत से स्कूलों में और कॉलेजों में इस चीज़ को नकारा गया था। तो वो चीज़ अच्छी हुई है अभी कुछ सालों में कि हम स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बीच हम लोग कहीं ना कहीं एक बेहतर छात्र हम लोग पा रहे हैं, एक बेहतर सिटीज़न हम लोग पा रहे हैं। तो उसके दिशा में हम लोग, हमारे जो टीचर्स हैं वो हम लोग वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स रखते हैं जो बच्चों को ना ही सिर्फ उनके सब्जेक्ट के बारे में बट उनको काउंसलिंग भी करती हैं। और हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम स्टूडेंट्स को सिर्फ यही नहीं कि वो उनको इसी फील्ड में जाए, हम उनके इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसके उसमें हम लोग हमारे स्कूल में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़, एग्जीबिशन हो गए, बाल मेला हो गया जी। और फेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, ये सब करवाते रहते हैं जिससे हमें स्टूडेंट्स के बारे में और जानने का एक मौका मिलता है। स्टूडेंट्स को हम और प्रोत्साहित करते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, आपको टेक्निकल एजुकेशन में जाना है या आपको कुछ अगर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में जाना है तो आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारे स्कूल में ही एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए देते हैं हमारे टीचरों के द्वारा, जिससे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा महसूस कर सके। और इसके साथ मैं इस बात को आगे ले जाके ये भी बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ ना कि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो गई, हम पेरेंट्स के साथ भी बैठ के इस बारे में और डिस्कस करते हैं कि आपका स्टूडेंट इस तरीके की फील्ड में बेहतर कर सकता है। और हम उनको भी काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करते हैं और इसी में हम लोग कम से कम हमारे स्कूल में इन अ ईयर 6 to 7 पेरेंट्स मीटिंग करते हैं। एग्ज़ाम से पहले भी पेरेंट्स मीटिंग करते हैं जिससे स्टूडेंट का भी स्ट्रेस कम कर सके और एक पेरेंट्स से इंटरेक्शन हो पाए, स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो पाए, जिससे हम बच्चों के बारे में और अधिक से अधिक पेरेंट्स को भी बता सकें और पेरेंट्स से हम लोग जान सकें, जिससे हम लोग बच्चे के कैरियर के लिए उनको और सहायक हो सकें। बिल्कुल अभिषेक जी, एक प्रायर स्टेज पे अगर एक बच्चे की करियर काउंसलिंग हो जाती है तो काफ़ी लाभदायक होता है उसके लिए, और साथ में अगर पेरेंट्स उस प्रोफेशन को सपोर्ट करते हैं तो वो बच्चा और ज़्यादा अच्छे कोशिश करता है कि उस प्रोफेशन में कदम रख पाए। चलिए, इसी कड़ी में आपने अभी बात की कि कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी होना एकेडमिक्स के साथ साथ काफ़ी ज़रूरी है। मोना से मैं जानना चाहूँगी, मोना, आपके स्कूल में कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और आप किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं? मैं बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ क्योंकि स्कूल हमें मौका देता है अपनी नई नई चीज़ों को दिखाने का। बहुत सारी पेंटिंग्स भी की है, रंगोली कॉम्पिटिशन्स भी की हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स भी की हैं। इन एक्टिविटीज़ में हमें मौका मिल जाता है अपने अंदर का टैलेंट दिखाने का और स्कूल्स भी हमें बहुत मौका देता है। टीचर्स भी अच्छे से मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। बिल्कुल मोना, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2 सालों से कोरोना का काल है और काफ़ी लोग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर लोग काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने टैलेंट्स को भी रखने की आजकल काफ़ी कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करती हैं तो कितनी देर तक उस पर एक्टिव रहती हैं? जी हाँ, मैं अकाउंट्स हैं मेरे सोशल मीडियाज़ पर और मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए उनको यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और टाइम मेरे पास बहुत कम है। पीडीएफ्स आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाई के लिए उनका यूज़ करती हूँ। यूट्यूब पर मैथ्स के वीडियोस और भी स्टडीज़ करती हूँ जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी के साथ अभिषेक जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं? कितना लाभदायक होता है बच्चों के लिए या कितना नुकसानदायक होता है?
जी देखिए, मैं खुद भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ और आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि हर सब जगह ही सोशल मीडिया का ही बूम है और मैं उसमें कुछ बुराई नहीं देखता हूँ। मैं उसके यूसेज पे ही थोड़ा-सा करना चाहूँगा कि उसका जो मिसयूज़ हो जाता है, मैं उस जी। पे ही बस थोड़ा-सा फ़ोकस करना चाहूँगा कि कैसे मिसयूज़ से वजह से आजकल जो हम देखते हैं कि सोशल बुलिंग भी होने लगी है, ट्रोलिंग जिसको हम कहते हैं। तो उससे बच्चे का भी एक या कोई भी हो, किसी का ट्रोलिंग या बुलिंग होती है, तो वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो तो बच्चे का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा देती है। तो वो मिसयूज़ में कहीं न कहीं मैं चाहूँगा कि वो कम हो सके हमारे स्टूडेंट्स में। और मैं फ़ायदे अगर गिनाऊँ तो मेरे ख़्याल से अनगिनत फ़ायदे होंगे सोशल मीडिया के, इंटरनेट के। बिल्कुल। और मैं मेरे स्कूल में स्टूडेंट से बहुत ये बोलता हूँ कि आप इंटरनेट का सही यूज़ करें, सही इस्तेमाल करें। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से आप और अवेयर बनें। एक अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जगाएँ, क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाएँ कि आपको इंटरनेट पे वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि पहले के टाइम में हमें कोई डाउट रहता था, तो हम लोग टीचर्स के पास जाते थे और जो कुछ स्टूडेंट जो शाय रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल। तो वो कहीं न कहीं आज उनको ये मौका है कि वो अपने पास उनके पास मोबाइल है, तो वो चीज़ अगर डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं, तो इंटरनेट पे वो देख सकते हैं वो चीज़। और वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए कि स्कूल के एजुकेशन का और इंटरनेट का एक दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हमने इस कोरोना काल में देखा है, जो स्कूल हम लोग ने भी जब ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, जी। तो वो आज एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ऑनलाइन का, इंटरनेट का और स्कूल एजुकेशन दोनों साथ में अगर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग दे सकें, तो कैसे वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और स्कूल के लिए भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है स्टूडेंट से जुड़ने का। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में हम लोग ने स्कूल का भी अकाउंट बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक जी। पे भी, जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट से जुड़े रहते हैं। उनसे बिल्कुल। पीडीएफ शेयर करते हैं, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं हम उसके बारे में शेयर करते हैं। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे भी जुड़े रहते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोग भी सोशल मीडिया का यूज़ करते रहते हैं। सर, जिस तरह से आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया कि एक अच्छा माध्यम था बच्चों तक पहुंचने का कोरोना काल में, अब आपसे जानना चाहूँगी कि आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चे काफ़ी पैनिक कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर कि आगे वो एग्ज़ाम्स को किस तरह से फेस करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में इस बार पढ़ाई नहीं हो पाई है जिस तरह फिजिकली स्कूल में हो पाती थी। ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल ये सही बात है। इस बात से हमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकते कि इस बार स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी परेशानी रही है। और स्कूल, न्यू विज़डम स्कूल जिस खास तौर पे क्लासेस हम लोगों ने बराबर ऑनलाइन चलाई है। और प्लस हमें जब भी सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस आई हैं इसकी स्कूल लगाए जाए, तो हमने तुरंत अपने पूरे एहतियात के साथ स्टूडेंट्स को स्कूल बुलाया है, उनको सैनिटाइजेशन के साथ स्कूल बुला के उनके डाउट क्लियरेंस जो हैं वो जी। हमने स्कूल में भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं कि जिससे वो पैनिक ना कर सकें। हम लोग उनसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमने ग्रुप में जो भी उनको डाउट है, कुछ भी क्लियर करना है, वो हम लोगों ने उनके लिए ओपन करके रखा हुआ है। आप डाउट्स पूछिए। हम लोग अभी भी स्टूडेंट से बोल के रखा है, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, आप बताइए कोई डाउट है तो हम लोग आपके लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस भी डाउट क्लियरेंस के लिए, सिर्फ डाउट क्लियरेंस के लिए क्लास ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। मैं ये बोलूँगा, एग्ज़ाम है जैसे हर साल होते हैं, इस साल भी एग्ज़ाम होंगे। स्कूल जैसे मदद करता आया है आपकी, इस साल भी मदद करेगा। और जी। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ अब शायद उनको और ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे वो जो डाउट्स हैं वो वहाँ से भी क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, तो शायद वो पैनिक की स्थिति जो है वो धीरे धीरे वो लोग अपने आप कोप अप भी कर पाएंगे। और बाकी स्कूल और जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा उनके लिए हैं। बिल्कुल, इंटरनेट के माध्यम से कहीं न कहीं पैनिक सिचुएशन को थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सकता है। मोना, आपसे भी जानना चाहूँगी, कई बार बच्चे जो होते हैं एंड मोमेंट के लिए बैठे रहते हैं कि जब एग्ज़ाम्स आएँगे तभी पढ़ाई की जाएगी, और फिर लैक ऑफ टाइम होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप एग्ज़ाम्स टाइम पर किस तरह से तैयारी करती हैं? कितने दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देती हैं? अभी कोविड की वजह से बहुत परेशानियां भी हुई थी, जिसकी वजह से हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे। पर हमारे स्कूल ने अच्छे से ऑनलाइन क्लास ली और हमारी कोचिंग वालों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे थे, अगर हम खुद से पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते थे। और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कहूँ तो हमें पहले से कर लेनी चाहिए, बट अभी कोविड के कारण ये सब नहीं हो पाया। इसलिए अभी ये है कि सबसे ज़्यादा हम अपनी सेल्फ़ स्टडीज़ पर ध्यान दें, तो हमारे पेपर जो हैं बहुत अच्छे जाएंगे। हम हमारा हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं और हमें अपना ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी पर फोकस रखें और हेल्थ का सबसे ज़्यादा
ध्यान रखें, ऐसा कहना है मोना का। आपसे सर मैं जानना चाहूँगी, सब पढ़े सब बड़े बंसल समूह का एक अहम उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या किया जा सकता है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस बारे में, तो बंसल समूह तो हर कोशिश करता ही है, हर संभव कोशिश कर ही रहा है। जैसे मैंने पढ़ा है इस बारे में कहीं कि कहीं वो फ्री बस सेवाएं भी दे रहा है बच्चों के लिए कि बिल्कुल। उनको परेशानी ना हो आने में। और मैंने ये भी देखा है कि वो क्लास प्री नर्सरी से लेके क्लास 8 तक के लिए फ्री शिक्षा भी दे रहे हैं। जो प्राथमिक शिक्षा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो अगर स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी तो आगे के लिए उनका वो अपना लक्ष्य निर्धारित अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये बहुत जो अलग अलग फील्ड्स में बंसल ग्रुप कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आगे बस को बात को आगे ले जाके बस यही बोल सकते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और अपना स्कोप और अपने इंस्टीट्यूशंस को अगर स्थापित कर पाए बंसल ग्रुप और लोगों को जोड़ पाए तो बेहतर होगा। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जितने लोग बंसल ग्रुप से जुड़ पाएंगे शायद उतनी उनको प्रोग्रेस और उतना कुछ जानने को मिलेगा बाकी चीज़ों के बारे में। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बंसल ग्रुप का कि वो हर वर्ग तक पहुंच रहा है, हर संभव कोशिश करना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग्स, जिससे स्टूडेंट्स को एक पहले से पता रहे कि हमें उनको क्या मिलने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं आगे जाके फ्यूचर में, उनको किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बंसल समूह पहले से कर रहा है और कुछ इन्हीं में सुधार करके और बेहतर कर सकता है। बिल्कुल, और हर तबके तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है और बंसल समूह पूरी कोशिश कर रहा है कि हर विद्यार्थी तक ये लाभ पहुंचाए जा सके। चलिए मोना से भी बात कर लेते हैं। मोना, देखा जाता है कि बच्चे आमतौर पर अपने स्कूल टाइम में ही 9th 11th या 12th से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना भी शुरू कर देते हैं। क्या आप इनकी तैयारी कर रही हैं? अगर कर रही हैं तो फिर अपनी स्कूल स्टडीज़ को इसके साथ कैसे मेनटेन करती हैं? जी, मैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और मैंने ये तैयारी अपनी 11th से स्टार्ट की है। जी। और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेहनत करना तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं स्टडीज़ पे ध्यान देती हूँ और सबसे ज़्यादा मैथ्स साइंस जो है उन पर ध्यान देती हूँ क्योंकि वही सब्जेक्ट हैं जो मुझे आगे ले जा सकते हैं और मुझे इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और मुझे पता है जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है मैं उस चीज़ में ज़रूर ग्रो करूँगी और ज़रूर सक्सेस होंगी। बिल्कुल, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप बिल्कुल ग्रो करेंगे और अपने प्रोफेशन में आगे जिस भी प्रोफेशन को चूज़ करेंगे उसमें सफलता हासिल ज़रूर करेंगी। चलिए, इसी के साथ मैं अभिषेक जी आपसे जानना चाहूँगी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक संक्षिप्त में आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं जो अपने स्कूल में भी यही स्टूडेंट्स से हर प्रोग्राम में जब भी मेरे को मौका मिलता है क्लास में आने का, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, जिज्ञासा पैदा करें, अवेयरनेस पैदा करें, अपने अंदर अवगत हों आसपास के माहौल से, अपने अंदर कुछ ना कुछ एक लक्ष्य जितनी जल्द हो सके अपने जीवन में निर्धारित कर लें। जो इस प्रोग्राम का नाम भी है लक्ष्य, तो जितनी जल्दी वो अपने जीवन में वो लक्ष्य निर्धारित कर सकेंगे, मेरा ये मानना है कि वो उसके लिए उतने जज्बे के साथ और उतने डिसिप्लिन उतनी जल्दी हो जाएंगे। जैसे कि एक मूवी आई थी लक्ष्य मूवी, उसमें दिखाया था कि कितने देर में वो लक्ष्य अपना निर्धारित कर पाता है, पर जब वो एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो किस जज्बे और किस डिसिप्लिन के साथ वो उसको पा लेता है। तो वही मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लें अपना, वो कोई सी भी फील्ड हो सकती है। मैं टेक्निकल एजुकेशन तो एक बहुत अच्छी फील्ड है ही, उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटी, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, सिंगिंग हो गया। स्पोर्ट्स में हमारे इधर से मैं, आप अगर मुझे कुछ समय दें तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इधर स्पोर्ट्स से भोपाल अंडर 19 में हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, राहुल गिरी। और शूटिंग चैम्पियनशिप जो भोपाल में ऑर्गेनाइज होती है उसमें भी हमारे एक स्टूडेंट हैं प्रणव बिरोका, वो फर्स्ट आए हैं उसमें। तो हम लोग भी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और आगे ग्रो कर सकें। तो मैं स्टूडेंट से यही चाहूँगा कि सेल्फ अवेयर हों, लक्ष्य को निर्धारित करें और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। अपने माता पिता, अपने स्कूल, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। तो मुझे ये है कि वो उनके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन पाएंगे इस तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि एक लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।